वैष्णो माता का दूजा दर्शन श्री देवमाई मंदिर में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वैष्णो माँ इस स्थान पर जहाँ आज देवमाई मंदिर के नाम से मशहूर है, 110 साल कन्या रूप में वैष्णो माँ यहाँ पर विराजमान रही है। अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन देने के उपरांत माता रानी ने कोडियों के साथ बाल लीलाएं की हैं। ये वो स्थान है। इसकी जो मेन महत्वता है, यही यहाँ पर मेन प्रसाद के रूप में दिया जाता है और यही मेन चढ़त के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, जब भी वे देवमाई मंदिर में पधारें तो कोडी प्रसाद जरूर अपने साथ लेके आएं। जय। ऊपर भवन पर 3 स्वरूपों में माता रानी विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। जो कोई बल मांगने आता है उसको काली के रूप में प्रदान करती हैं, जो बुद्धि के रूप में मांगने आता है उसको सरस्वती के रूप में प्रदान करती हैं, और जो धन वैभव मांगने आता है उनको लक्ष्मी के रूप में प्रदान करती हैं। 3 स्वरूप में, नीचे से वो एक है पिंडी, ऊपर से 3 स्वरूप त्रिशूल फॉर्मेशन में है। तीनों का कंबाइन पावर लेकर त्रिकूट पर्वत पर माँ त्रेता युग से, जब रामा अवतार हुए थे, तब माँ के मन में राम जी को पाने की प्रबल इच्छा हुई। तो राम जी से माता रानी ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपको पाना चाहती हूँ। राम जी ने उस युग में माता रानी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं इस जन्म में आपको नहीं अपना सकता। तो माता रानी ने पूछा उनसे कि मैं क्या जतन करूँ जो आपको पा सकूँ। तो राम जी ने उन्हें कहा था कि कल की अवतार जब होगा हमारा कलयुग में, तब हमारा मिलन संभव होगा। तब तक आप त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कीजिए और लोगों की मनवांछित फलों की इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो तब से माता रानी त्रिकूट पर्वत पर 3 स्वरूपों में, तीनों का कंबाइन पावर लेके वैष्णो का रूप लेकर विराजमान है। ये मैंने आपको बताया त्रिकूट पर्वत पर वैष्णो माँ का व्याख्यान की माँ कब से विराजमान है। अब आज से 750 साल पहले एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम हुआ श्रीधर। श्रीधर जी के मन में माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा जागी। वो जंगल जंगल भटककर माता रानी के ध्यान लगाकर माता रानी से प्रकटा मांगते थे। जब माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई तो वह स्वयं, माता रानी ने उनको दर्शन दिए और स्वयं अपने साथ जाकर गुफा दिखाई और कहा कि मैं इस गुफा में रहती हूँ, यह मेरा स्थान है। तो श्रीधर जी ताउम्र माता रानी की सेवा करने के लिए प्रातः अपने निज निवास से उठकर भवन जाते थे और माता रानी की सेवा करते थे, और रात्रि विश्राम के लिए वह अपनी कुटिया में आते थे और माता रानी उनको इच्छा भोग कराती थी। जो श्रीधर जी के मन में आता था, माता रानी उनको वो भोजन कराती थी। पूरा जीवन माता रानी की सेवा में ही श्रीधर जी ने अपना यापन कर दिया। जब श्रीधर जी का समय पूरा होने वाला था तो उन्होंने माता रानी से वर मांगा कि माँ, अगर मैं संसार से चला गया तो हमारा आपस में नाता कैसे बना रहेगा। तो श्रीधर जी को माता रानी ने एक वर दिया कि मैं आपके कुल में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पुनः आऊंगी। माता रानी ये वरदान दे दिया श्रीधर जी को। तो जब श्रीधर जी की चौथी पीढ़ी हुई, उसमें वो 4 भाई हुए। जो सबसे छोटे भाई थे उनका नाम हुआ शामीदास जी। शामीदास जी शादी के कुछ समय तक संतान न होने के कारण में अपना पैतृक निवास, जो हंसाली गांव कहलाता है, बाणगंगा और भूमिका मंदिर के मध्य में शालीमार गार्डन है, उसके पीछे एक हंसाली गांव है, वहां के मूल निवासी थे। तो वे अपना निज निवास त्याग कर जंगल जंगल भटक कर इस स्थान पर आ गए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली और यहाँ से फिर वो माता रानी की सेवा करने के लिए 12 साल लगातार भवन जाते थे और रात्रि विश्राम के लिए अपनी इस कुटिया में आते थे। और यहाँ उनकी धर्मपत्नी माता रानी का ध्यान लगा के, जोत जला के माँ के ध्यान में अपना दिन व्यतीत करती थी। 12 साल यही नियम चलता रहा। 12 साल के बाद 9 महीने माता रानी ने उनकी और कठिन परीक्षाएं ली। जैसे हम पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, शेर आ गए, चीते आ गए, या मतलब कि अलग अलग उनको रुकावटें आने लगी। जब शारीरिक रूप से भी वो लाचार हो गए, असमर्थ होने लगे, मगर फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं त्यागा। वो प्रातः उठते और माता रानी का ध्यान करके दर्शन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए पहाड़ की तरफ प्रस्थान कर देते। फिर चैत्र नवरात्र सप्तमी, हर जगह अष्टमी या नवमी मनाई जाती है माँ के मंदिर में, मगर देवमाई मंदिर में सप्तमी मनाई जाती है। इसका विशेष, सप्तमी का विशेष, माता रानी का प्राकट्य दिवस भी सप्तमी है और समावेश दिवस भी सप्तमी है। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे इसी स्थान से, जहां आज आप ये दिव्य शिला देख रहे हैं, इस स्थान से माता रानी ने पूर्ण स्वरूप में शामीदास जी को दर्शन दिए और कहा कि अब मैं आपके घर में आ गई हूं, अब आपने मेरी यही सेवा करनी है, अब आपने मेरा ऊपर का ध्यान छोड़ देना है। पूर्ण स्वरूप में दर्शन देने के उपरांत माँ कन्या रूप में आ गई।
और कन्या रूप में आने के बाद माँ 110 साल फिर स्वामीदास जी के घर में इसी प्रांगण में देवामाई मंदिर जहाँ आज निर्मित है, इसी प्रांगण में 110 साल माता रानी ने बाल लीलाएं की। जो मुख्य द्वार है मंदिर का, उसके बाहर आप एक लाल सी शिला देखेंगे। उस शिला के ऊपर बैठकर माँ छोटी छोटी अपनी सखियों के साथ, कोडियों के साथ अपनी बाल लीलाएं करती थी, वो कोडियों के साथ खेलती थी। जब समय पूरा होने वाला था माता रानी के अपनी लीलाओं को विश्राम देने का, 110 साल बाद माँ इसी स्थान पर धरती में समाई। जब माँ धरती में समा रही थी तो फिर ये दिव्य शिला प्रकट हुई। माता रानी ने कहा कि अब मैं पूर्ण स्वरूप में माँ दर्शन ना देते हुए शिला में विराजमान रहूंगी, सबके मनों की इच्छा भी पूरी करूंगी, सबका ध्यान भी रखूंगी, अंग संग रहूंगी, मगर मैं पूर्ण स्वरूप में मैं ना दिखते हुए शिला के रूप में पूजी जाऊंगी। तब से ये शिला, ये जब माँ धरती में समा रही थी तो ये शिला प्राकृतिक रूप से धरती से प्रकट हुई है, ये निर्मित शिला नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं माता रानी की भव्य दर्शन, ये निर्मित नहीं है। ये जब माँ धरती में समा रही थी तो ये धरती से स्वयंभू प्रकट हुई हैं। और माता रानी ने अपने श्रीमुख से एक विशेष वरदान दिया था कि जो भक्त किसी कारणवश ऊपर वैष्णो देवी नहीं जा सकता, वो यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करेगा, उसको वही फल प्राप्त होगा जो वैष्णो देवी के दर्शनों का होता है। तो देव वो स्थान है जहाँ पे वैष्णो देवी 110 साल कन्या रूप में रही हैं। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे माँ का प्राकट्य दिवस होता है और अश्विन नवरात्र सप्तमी पे जिस दिन माँ धरती में समाई, वो माँ का समावेश दिवस होता है। तो सप्तमी का मंदिर में विशेष महत्व है। यहाँ पे सप्तमी, हर जगह अष्टमी या नवमी मनाई जाती है, मगर यहाँ देवामाई मंदिर में हम लोग सप्तमी मनाते हैं। जयकारा देवामाई जी दा दरबार की जय।